हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर वो है 5.3 और क्वेश्चन नंबर जो है 4 जानेंगे। ठीक है, 3 तक हम लोग जो है सॉल्व किया। एक का भी रोमन 4 था उसको भी सॉल्व किया, 2 का भी सॉल्व कर लिया है और 3 का जो रोमन 1 से लेकर 10 तक था वो भी अभी तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है इसमें कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लेने चाहिए। जो AP यहाँ पे दिया है उस AP में जो है कह रहा है कि इसका योग जो है 636 आना चाहिए। तो उसमें कितने पद जो है होंगे जिसका योग जो है 636 होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, और दिया हुआ लिखने के बाद उसमें से जो प्रथम पद और सार्व अंतर निकलेगा उसको निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद तो योग भी इसमें दिया हुआ ही है, तो AP यहाँ पे लिखेंगे। AP जो दिया है यहाँ लिखते हैं दिया है, तो दिया है AP में जो क्वेश्चन है वो है 9, 17, 25 9, 17, 25 डैश 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 इस तरह से है। तो इसमें जो है प्रथम पद इसमें हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद यहाँ लिखेंगे, प्रथम पद A बराबर जो कि 9 होगा। उसके बाद सार्व अंतर D बराबर इसका सूत्र बैठाएंगे A2 माइनस A1 और फिर पता करेंगे कि इसका D का मान जो है कितना आता है। क्लियर है। तो 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये हमारा जो है D का मान जो है निकला। अब इसमें कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करना है। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए ये जो 636 है ये हमारा क्या है SN है। तो यहाँ पे लिखेंगे SN बराबर 636। क्लियर है। अब आगे फिर यहाँ कह रहा है इसमें कितने पद है, यानी पद हमको निकालना है। पद n बराबर ज्ञात करना है जो ज्ञात दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले SN जो 636 है तो SN दिया हुआ है तो इसका अब सूत्र भी बैठाएंगे। तो चूंकि लिखेंगे SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब जो है इस पर मान बैठाएंगे। तो SN का मान बैठाएंगे 636 बराबर होगा n/2 फिर 2 गुना A का मान बैठाएंगे 9 प्लस n माइनस 1 और D का मान बैठाएंगे 8। 636 2 यहाँ पे बटे में है तो गुना हो जाएगा बराबर n 9 दूना हो जाएगा 18 प्लस अब ये जो ब्रैकेट में जो है छोटी कोष्ठ में है तो 8 से गुना हो जाएगा। तो 8 को n से गुना करेंगे तो 8n, 8 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1236 गुना 72 1272 बराबर n इंटू। अब यहाँ पे जो 18 है वो 8 है, ये दोनों प्लस माइनस में है तो घटेगा। तो घट करके कितना बचेगा 10 प्लस 8n 1272 बराबर। अब ये भी ब्रैकेट से जब हटेगा तो n से गुना होगा तो करके लिखेंगे 10n प्लस लिखेंगे 8n स्क्वायर। यहाँ तक हमारा मान आया है। अब इसको क्या करेंगे ठीक इसको लिखेंगे। जैसे कि बड़ा घात वाला है ये द्विघाती है, पहले इसको लिखेंगे फिर ये लिखेंगे और फिर 1272 लिखेंगे। ये जो है क्या है मतलब कि एक घात वाला जो है ये सॉरी ये द्विघाती है, ये जो है एक घात वाला है। ठीक है, और ये रैखिक बहुपद है। तो सबसे पहले ये तो बराबर के इधर है 1272, इसको इस तरफ लेकर के आएंगे। तो पहले लिखते हैं इसको 10n प्लस 8n स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1272 बराबर बचेगा 0। अब इसको सजा के लिखेंगे और एक चीज़ यहाँ पे करेंगे सजाएंगे भी। ठीक है, मतलब इसके घात के अनुसार इसको लिखेंगे और घात के अनुसार इसको लिखने के साथ साथ एक चीज़ और भी करेंगे कि ये सभी संख्या जो है 2 से कट रहा है, मतलब 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन भी इसमें ले करके इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे क्या बन जाएगा कि द्विघात बहुपद तैयार हो जाएगा और द्विघात बहुपद जब तैयार होगा उसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है।
तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे और साथ साथ में इसको सजा करके भी लिखेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो जब यहाँ पे, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा पहले 8n² है तो यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये प्लस में है तो प्लस होगा, और ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा। n माइनस, ये माइनस में है, 1272 है, उसमें 2 कॉमन लेंगे तो 636 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0/2। अब यहाँ पे जो द्विघाती आ गया है, तो द्विघाती को हल करने के लिए आपको पहले भी बताए थे कि जब 3 पद रहे तो इसमें ऐसा संख्या लाना है, 2 ऐसा संख्या लाना है, इसको जोड़ने घटाने पर बीच में जो संख्या है वो पुर जाए, और गुना करने पर जो है ये दोनों संख्या के गुना के बराबर आ जाए। मतलब कि ये दोनों को जब हम गुना करेंगे 636 और 4, इसको गुना करेंगे, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 4 तिया 12, 13 14, 14 का 4 हासिल 1, 6 चौको 24 1 25, यानी 2544 ऐसा 2 संख्या लेना है जिसको गुना करने पर पुर जाए 2544 और जोड़ने घटाने पर जो है पुर जाए +5। ठीक है, तो वो संख्या हमको लेना है, ऐसा संख्या आपको चुनना भी है। ठीक है, तो वो संख्या आपको यहाँ पे लेके दिखा रहे हैं डायरेक्ट जो है आपको। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो इसको क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है, चलिए हम आपको अभाज्य गुणनखंड से ही आपको एक बार सिखाते हैं। तो सबसे पहले 2544 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से होगा, 1 2 दूनी 4 7 2 636, 2 से 318, फिर 2 से हो जाएगा इतना आ जाएगा, फिर 3 से 5 तिया 15, 3 तिया 9। जो संख्या यहाँ पे आया है वो आप देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 53 आया है। ठीक है, तो अब इसके आगे तो कटेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है इसी में से जो है हमको संख्या बना करके लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो संख्या बन रहा है, अगर हम 53 को अलग कर दे और ये सभी संख्या को एक जगह ले लें, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48, मतलब ये सभी जो है मिल करके एक संख्या तैयार हो गया, वो गुना करेंगे। ठीक है, गुना करने पर जो है एक संख्या प्राप्त किए हैं 48, और दूसरा संख्या जो है कितना है 53 है। अब ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, 48 5 कितना होता है 53 होता है। वहीं पर अगर जो है अगर ये दोनों को गुना कर दिया जाए तो 2544 हो जाएगा, क्योंकि हम 2544 को ही तोड़े हैं। ठीक है, तो गुना करके जो है आप देख लीजिएगा, और घटाने जोड़ने घटाने पर जो यहाँ पे आपका पूरी गया है। क्लियर है, तो आप यहाँ पे लिखिए 4n², अब यहाँ लिखना है 53n 48n माइनस 636 बराबर 0/2। ये संख्या कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो बड़ा संख्या रहेगा उसमें हमको ये चिन्ह लेना जो लाना है, तो +5 लाना है, तो बड़ा संख्या पे प्लस डालेंगे और छोटा वाला में माइनस डालेंगे। क्लियर है, अब यहाँ 4 पद हो गया, 2 पद का कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में कॉमन सिर्फ आ रहा है n, तो बचेगा यहाँ पे 4n प्लस, और यहाँ पे बचेगा 53, और ये दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, और ये दोनों में कॉमन आएगा 12। ठीक है, 12 चौके 48, 4 n यहाँ बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 636 में से अगर 12 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 53 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये दोनों बॉक्स जो है यानी ये दोनों ब्रैकेट वाला मिल रहा है, तो 4n प्लस हो जाएगा 53, उसके बाद हो जाएगा n माइनस 12 बराबर लिखेंगे 0। 4n प्लस 53 बराबर 0 लिखेंगे, फिर n माइनस 12 बराबर भी 0 लिखेंगे। 4n बराबर ये प्लस 53 है तो माइनस हो जाएगा 53, n बराबर हो जाएगा -53/4,
और इधर हो जाएगा n बराबर, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा +12। तो अब जो यह पद आया है वो है -53/4 और है एक +12। तो दो पद यहाँ पे आया हुआ है, तो दो पद में से हमको कोई एक पद लेना है, ठीक है। दोनों पद जो है वो धनात्मक में है भी नहीं, ठीक है, और एक पद जो है इसमें धनात्मक है और एक पद जो है ऋणात्मक है। तो जो ऋणात्मक होगा वो पद नहीं होगा, आपको पहले भी बताए हैं। तो ऋणात्मक वाला मान जो है वो अमान्य हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अमान्य। क्लियर है। तो यहाँ पे n का मान जो 12 निकला है यही आपका क्या हो गया, पद हो गया। अतः पद बराबर हो जाएगा 12 आंसर। क्लियर है। यानी इस एपी में कितने पद होंगे, तो 12 पद होंगे और 12 पदों का योग कितना होगा, 636 होगा। क्लियर है। यानी इस एपी में जो योग होगा 12 पदों का योग 636 आएगा। क्लियर है। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।